जी मुमताज, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि रॉक सॉल्ट वो चीज़ है जिसे ना सिर्फ मुकामी सतह पर इस्तेमाल किया जाता है बल्कि इसे एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। तो किस किस्म की बेकायदगियां यहाँ देखी गई हैं? शुक्रिया फरजाना। दरअसल जो रॉक साल्ट है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। यहाँ जिस तरह आपने बताया, खैबर पख्तूनख्वा में मादनियात की कमी नहीं, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के मादनियात हैं। कहीं पे कोयला है, कहीं पे दीगर कीमती जेमस्टोन्स हैं और कहीं पे ऑयल एंड गैस अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसे इलाकों में भी दरियाफ्त हो रहे हैं कि जो माजी में दहशतगर्दी के इलाके रहे हैं और वहाँ पे अब तक जो है वो दहशतगर्दी का वो था, अब वहाँ पे ऑयल एंड गैस की दरियाफ्त हो रही है। करक भी उन जनूबी अजला में शामिल है जो एक इंतहाई पसमानदा इलाका है और यहाँ जो रॉक साल्ट निकाला जाता है वो न सिर्फ पूरे मुल्क को सप्लाई किया जाता है बल्कि ये वो साल्ट है कि जिसे एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि या तो इसे जो इसका सही तरीक़ाकार है उसके मुताबिक निकाला नहीं जाता और या जब निकाला जाता भी है तो उससे वो नताइज हासिल नहीं होते जो होने चाहिए। अब इसमें जो सरहद मिनरल लिमिटेड कंपनी है इसको ये जिम्मेदारी दी गई है। आगे उन्होंने पिछले 5 साल के दौरान ये जिम्मेदारी 3 ठेकेदारों को दी थी और उनसे ये कहा गया था कि वो 110 रुपए और 120 रुपए फी मीट्रिक टन के हिसाब से राख नमक निकालें। इनके साथ बाकायदा तौर पे ये मुआहिदा हुआ था और 5 साल के दौरान 1,19,000 मीट्रिक टन जो रॉक साल्ट है वो निकाला गया। ठीक है। और ये रॉक साल्ट निकालने के लिए, चूंकि रॉक्स है इसलिए इसको तोड़ने के लिए गन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है और ये नमक निकालने के लिए कोई 49,770 किलोग्राम गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया। यूं अगर हम यूं समझ लें कि औसतन फी मीट्रिक टन नमक निकालने के लिए 2.41 किलोग्राम गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया तो ये बेजान नहीं होगा। लेकिन इसमें मसला ये है कि ये जो गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया ये जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक इदारा है। उसने भी करक से नमक निकाला लेकिन उसने इस मकसद के लिए जो गन पाउडर का इस्तेमाल किया तो 5 मीट्रिक टन के लिए उनका जो बारूद जो है वो लगा वो तकरीबन सिर्फ 1 किलोग्राम है। यानी 5 मीट्रिक टन नमक निकालने के लिए उनको सिर्फ 1 किलोग्राम बारूद इस्तेमाल करना पड़ा, जबकि सरहद मिनरल कंपनी जो है उसको 2.41 किलोग्राम बारूद जो है वो इस्तेमाल करना पड़ा। चूंकि कंपनी की जानिब से ये बारूद ठेकेदारों को फराहम किया जाता है, इसलिए अगर ये ज़्यादा इसकी फराहमी की जाती है तो इससे मुल्की ये सूबे का जो खजाना है उस पर असर पड़ता है और ज़ाहिर है नुकसान जो है उसी ही उठाना पड़ता है। तो मुमताज, क्या वजह है कि जब एक कंपनी 1 किलोग्राम बारूद से 5 टन नमक जो है वो निकाल सकती है तो फिर दीगर कंपनियां क्यों नहीं निकाल सकती हैं? यही तो एक मसला है। यही तो महकमा ऑडिट ने भी इस पे जो ऑब्जर्वेशन लगाई है वो ये लगाया है कि इससे तो तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ खजाने को। अगर जो पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है अगर वो 1 किलोग्राम से 5 मीट्रिक टन साल्ट जो है वो निकाल सकता है तो क्यों ना ये ठेकेदार जो है इसी मुनासिबत से साल्ट क्यों नहीं निकाल सकते। बिल्कुल। और फिर इसमें जो और जो बेकायदगी है वो ये है कि कोई मेकनिज़म मुकर्रर नहीं किया गया कि आप एक 5 मीट्रिक टन जब साल्ट निकालेंगे तो उसके लिए कितना बारूद इस्तेमाल कर सकेंगे। यूं ये जो हिसाब लगाया गया ये तो पूरा जो साल्ट निकाला गया और फिर जो जितना भी बारूद इसका इस्तेमाल किया गया, जो गन पाउडर इस्तेमाल हुआ उस मुनासिबत से औसतन ये निकाला गया है। तो इसके बाद ही ये बेकायदगी सामने आई कि ये तो दुगने से भी ज्यादा है। मतलब जो पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने जितनी बारूद का इस्तेमाल किया है जिस मिकदार में, ये उससे दुगनी से भी ज्यादा है। तो इसलिए ये ऑब्जर्वेशन एक लगाई गई लेकिन इसकी जिम्मेदारी ताहाल किसी पर फिक्स नहीं की गई। और हालांकि ये जो ठेका था ये मुख्तलिफ ठेकेदारों को दिया गया है और ज्यादा नुकसान नहीं होता क्या? नहीं, असल में रॉक तोड़ने के लिए ये ज़रूरी होता है और एक दफ़ा जब ये तोड़ देते हैं तो उस पर फिर ये नमक निकाल लेते हैं और नमक को मुख्तलिफ जगहों पे सप्लाई किया जाता है। लेकिन जब इस मकदार में
ये बारूदी मवाद जो है इसके लिए इस्तेमाल करना पड़े और इसका हिसाब किताब ना हो और इसके लिए कोई मैकेनिज्म तय ना हो, तो जाहिर है इस पर अखराजात काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको कहा कि जो 1,19,000 मेट्रिक टन नमक निकाला गया, तो उससे ख़जाने को जो इजाफी जो बारूद इस्तेमाल किया गया उससे ख़जाने को तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। तो यूं एक तरफ तो यह है कि इस नुकसान का सदेबाब नहीं किया गया, दूसरी जानिब इसमें एक और जो बेकायदगी है वो ये है कि इसकी जो सेल है उस पर भी तवज्जो नहीं दी गई। मतलब जो कंपनी है बाकायदा तौर पे तो होना ये चाहिए था कि न सिर्फ इसकी मार्केटिंग पे तवज्जो दी जाती बल्कि इसकी सेल पे भी तवज्जो दी जाती कि जब ये नमक निकाला जाता है तो इसको वो कहाँ सप्लाई कर लेंगे, कहीं कोई ऐसा इदारा या कोई बाहर के ममालिक में इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है या नहीं, तो इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई। यो सालों साल से जिस तरीके से ये तरीक़ाकार जारी है वही तरीक़ाकार हो रहा है। अब इसमें जो एक और बेकायदगी सामने आई है वो ये है कि जिन ठेकेदारों को ठेका दिया गया कि वो ये जो रॉक सॉल्ट है ये निकालें और ये कंपनी के हवाले कर रहे हैं, उसी 3 ठेकेदारों को ये ठेका भी दिया गया कि उसी साल्ट को वही परचेज कर ले और वही पर मार्केट में सप्लाई कर ले। बल्फाजी दीगर जो सरकारी खजाना है उसको फायदे आने की बजाय कोई नुकसान उठाना पड़ रहा है। अच्छा मुमताज, हमें ये बताएं कि रॉक सॉल्ट जब निकाल दिया जाता है तो उसे बेचने का तरीका कार क्या होता है, किस तरीके से उसे फिर बेचा जाता है जिससे फायदा हो? असल में जो रॉक सॉल्ट निकाल दिया जाता है तो उसे बेचने का तरीक़ाकार बाकायदा तौर पे डिफाइंड है, लेकिन उस तरीक़ाकार पे अमल दरामद नहीं हो रहा। अब मसला ये है कि ये जो सॉल्ट निकाला जा रहा था तो इसको चाहिए था कि इसकी ओपन बिडिंग होती और इसको बाकायदा तौर पे ठेका देने के लिए बाकायदा तौर पे इसका एक तरीक़ाकार तय होता और ओपन मार्केट में ठेकेदारों को ले लिया जाता, उसकी बाकायदा तशहीर की जाती और किप्रा रूल्स के तहत इसको बाकायदा तौर पे उन ठेकेदारों को ठेका दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मुमताज, हमने देखा है कि इसके अंदर भी बहुत सी बेकायदगियां सामने आई हैं, वो कौन सी बेकायदगियां हैं जो हुई हैं इस हवाले से? इसमें यह है कि ये जो ठेका 3 कंपनियों को देना था बेचने के लिए, इसके लिए अलग से एक टेंडर होना चाहिए था और इसकी बाकायदा तशहीर होनी चाहिए थी ताकि ये साल्ट जो है ये किसी ओपन मार्केट में इसको सेल कर दिया जाता या इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता या केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल के लिए इसको बेचने की कोशिश की जाती, लेकिन ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई। अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ठेकेदार वो निकाल रहे थे वो अपनी नहीं निकाल रहे हैं, वही नमक जो कंपनी को देते हैं वो वापस ले लेते हैं और मुनाफा इन्हीं ठेकेदारों की जेब में चला जाता है। मतलब जो ओपन टेंडर से अगर होता तो बाकायदा तौर पे कंपटीशन के तहत ठेकेदार उसमें आते और जो कंपनी चाहती तो उसी मुनासिबत से उसके रेट भी मुकर्रर की जाते, लेकिन उस मुनासिबत से उसके रेट मुकर्रर नहीं की गए, जिसकी वजह से खजाने को करोड़ों में नुकसान उठाना पड़ा। यूँ अगर ये कहा जाता है कि अगर इसकी एक्सपोर्ट की कोशिश की जाती है, इसको केमिकल इंडस्ट्री के हवाले करके उससे उस पर बेच दिया जाता तो इससे करोड़ों रुपए की आमदनी हासिल हो सकती है। ऑडिट ने जो एक एतराज़ लगाया वो ये है कि इससे जो खजाने को नुकसान पहुंचा है वो तकरीबन 4 करोड़ 10 लाख रुपए है, यानी 4 करोड़ 10 लाख रुपए की आमदनी जो है इस पे ये और आ सकती थी, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई और जो ठेकेदार है उन्हीं को ये नमक हवाले किया गया और उन्हीं ने अपने तौर पे इसको बेचने की कोशिश की। अब ऐसे भी हो सकता है कि ये नमक जो खरीदता है वो अपने तौर पर इसको एक्सपोर्ट करता है, अगर अपने तौर पर इसको एक्सपोर्ट करता है तो इसका फायदा ना इस कंपनी को है और ना हुकूमत को है जो जिसकी इस कंपनी में मेजर शेयर्स हैं, मतलब वो इसके काफी हिस्से जो है इसकी हुकूमत में है। तो यूं ये नुकसान जो है ये मादनियात जाहिर है ये तो हुकूमत की मिल्कियत होती है, इसका चाहिए कि हुकूमत को फायदा हो, लेकिन हुकूमत की बजाय चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं जो कंट्रैक्टर्स हैं उसका फायदा उसको हो रहा है।